कलकत्ता हाई कोर्ट ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद की सीबीआई जांच का हुक्म दिया है और ये जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। कत्ल और रेप के मामलों का जांच का जिम्मा होगा सीबीआई का और दूसरे मामलों की जांच करेगी एसआईटी। कोर्ट ने रियासती हुकूमत को तशद्दुद से मुतासिर लोगों को मुआवजा देने का भी हुक्म दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे कारगुजार चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा है कि अलग अलग फैसले हैं लेकिन सभी मुत्तफिक हैं। अदालत के सामने कई मफाद अम्मा की अर्जियां दायर की गई थी जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि इलेक्शन के बाद के तशद्दुद में लोगों के साथ मारपीट की गई, उन्हें घर से भागने के लिए मजबूर किया गया और उनकी इमलाक को तबाह कर दिया गया। इलेक्शन के बाद हुए तशद्दुद की सीबीआई जांच को लेकर टीएमसी लीडर सौगत राय ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा करना रियासती हुकूमत के हक को कम करना है जिसके वो खिलाफ है। आपको याद रहे कि पुलिस ने इस तशद्दुद में 17 लोगों के मारे जाने की तस्दीक की है। हालांकि बीजेपी का इल्ज़ाम था कि उनके इससे ज़्यादा हामी मारे गए हैं। इससे पहले भी कई दीगर तंजीमों ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बंगाल में बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ है, लेकिन रियासती हुकूमत इस मामले में संजीदा नजर नहीं आई। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीबीआई जांच से ममता बनर्जी पर आ सकती हैं आज? सवाल यह भी है कि क्या गैर बीजेपी हामियों के साथ हुए तशद्दुद की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त वोटिंग के दौरान हिफाजती दस्तों की गोली से मारे गए नौजवानों को लेकर सवाल उठ रहे थे। आज के मुद्दा में हम इन्हीं इश्यूज पर बात करेंगे, जहां पर हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं अदालत के फैसले के बाद आए कुछ सियासी लीडरान के बयान। मैं इसको लेकर नाखुश हूं। हर बार राज्य के अधिकार में जो कानून का स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें सीबीआई आ जाएगा तो राज्य का अधिकार घट जाएगा। हम तो इसको खिलाफ है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस पे सोच विचार करके अपील में जाएंगे, तब देखा जाएगा। ये फैसला लेने का अधिकारी नहीं हूं मैं, राज्य सरकार के कोई आधिकारिक नहीं हूं। मैं पार्टी के एक प्रवक्ता हूं। तो ये मेरा लगता है कि राज्य सरकार जाएगा, लेकिन राज्य सरकार को ही सिद्धांत लेने पड़ेगा। ये जो गुंडा पूरा प्रदेश में है, एक गुंडा का तो सीबीआई का डर लगने शुरू हो गया। ममता बनर्जी का रिजिम में हमारी स्टेट का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसका नॉन फंक्शनिंग कर दिया। इसलिए कोर्ट मॉनिटरिंग करेगा, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। जिस प्रकार का आज निर्णय आया है उससे हमें ये पूरी उम्मीद है और आशा है कि न्याय होगा और बंगाल में दोबारा शांति वापस लौटेगी और टीएमसी के पाप का घड़ा जो भर चुका है वो अपने आप में ममता बनर्जी के पतन का कारण बनेगा। देखिए, जब कोर्ट का निर्देश आ गया है तो उसके बाद तो राज्य सरकार के पास दो ही विकल्प है। या तो कोर्ट के निर्देश को मानते हुए सीबीआई को ये जांच सौंप देनी चाहिए, या उस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो जांच की जो आंच है वो कहां तक पहुंचेगी, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को आगे लिए चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ सुमित घोष जी जुड़ गए हैं, लीडर टीएमसी के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। महबूब रजा साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं और आर के मिश्रा जी लीडर बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इन सभी से हम बात करेंगे और अब से थोड़ी देर में महबूब रजा साहब भी हमसे जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुमित घोष जी, टीएमसी इस सवाल को किस तरह से देखती है? मेरे की लगातार कोशिश ये की जा रही है कि इसकी जांच सीबीआई से की जानी चाहिए और इसको लेकर पिटीशन दायर की, जिसके बाद अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई में सीबीआई जांच की जरूरत थी इसके लिए? देखिए, हम तो सरकार की प्रतिनिधि नहीं है, जैसे कि हम एक पार्टी का कैडर है, एक पार्टी का वर्कर है जी। लेकिन हमें ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है ये ओवरहाइप्ड है और ये क्रिएट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि सीबीआई स्टेट में आके लॉ एंड ऑर्डर जो भी हुआ है 2 तारीख या 5 तारीख में इसके बारे में चर्चा करें। मैं ये एक क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए सीबीआई आता है, ये नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा रहा है, ये दूसरी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात मैं कहना चाहता हूं, जो जिस
बारे में, जिस केस के बारे में, जिसने केस फाइल किया था, जिस केस की अगेंस्ट भी यह वर्डिक्ट आया है जी, उस केस में नारकेल बागान इलाका में एक बीजेपी वर्कर्स का खून हुआ है, ठीक, उसका मौत हुआ है। उसकी लेकर उसकी दादा ने एक केस फाइल किया था, वो भी एक केस है, तो उसको लेकर ये बातचीत हो रहा है। एक इंसिडेंट कब हुआ है? इंसिडेंट हुआ है 2 मई 2021 को। अब बात ये है, ममता बनर्जी ने अपने शपथ 5 मई 2021 को लिया था। हाँ, 2021 की 5 मई को अपनी शपथ, अपनी ओथ लिए थे। ठीक है, बात यह है कि 2 मई की जो बात हो रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बात कर रहे हैं जी, 2 लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में था। हाँ, उस वक्त स्टेट के हाथ में नहीं था। और ये शायद आपको भी पता है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के ठीक पहले ही जब उनने पावर लिया था, उस समय पश्चिम बंगाल के हर एक जिले की डीएम, हर एक जिले की एसपी, कमिश्नर, सबको चेंज किया गया था। जो सरकार की जो डीएम एसपी जो था पहले से, उनको चेंज करके हटा के इलेक्शन कमीशन ने खुद कुछ नए आईएएस और आईपीएस को कुछ जिले के डीएम और एसपी किया है। तो अगर सीबीआई इस पे चार्ज करेंगे, सीबीआई इस पे इंटरोगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो शायद उनको ये डेट भी पता चल जाएगा कि किस दिन के घटना घटे हैं। मैं ये क्लियरली कह सकता हूं कि 5 मई जब दीदी ने, ममता बनर्जी ने अपनी शपथ ली थी, उसके बाद कोई भी ऐसी राजनीतिक हिंसा की घटना पश्चिम बंगाल की मिट्टी पे नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। और जो बाइट आप लोग दिखा रहे थे, उसमें जिस बाइट दे रहा था शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम में टीएमसी वर्कर को खून किया गया है। नंदीग्राम में इस इलेक्शन टाइम मैं इस मुद्दे पर आऊंगा शौमित जी, मैं इस मुद्दे पर आऊंगा और मैं समझने की कोशिश करूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब कुछ था तो फिर आखिर कैसे जो है जिम्मेदारी नहीं बनती है। और हम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से भी समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आर के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आर के मिश्रा जी, सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या राज्य सरकार की पुलिस या फिर एसआईटी जो है वो इसके लिए पूरी तरीके से काबिल नहीं है या फिर उसकी जांच पर भरोसा नहीं है? शाहबाज जी, बहुत ही अच्छा ये निर्णय आया है ये, और निश्चित तौर पर इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए। न्यायालय का कोई भी फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है। और जहां तक बात है, लोकतंत्र में अराजकता का कोई जगह नहीं है। ठीक है, इसको अगर कोई डिफेंड कर रहा है तो बहुत 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 बड़ी गलती कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र में नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारी वो होती है, जनताओं द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जिस तरह से ये कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्णय आया है, और इस निर्णय को अगर मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार, ममता बनर्जी इसका अगर आत्ममंथन करे, तो निश्चित तौर पर उनको आत्ममंथन करने की बहुत बड़ी जरूरत है। देखिए, ये चीज जहां तक बात है एनएचआरसी का, जिस तरह से रिपोर्ट गया हुआ था कलकत्ता हाईकोर्ट में, और कमिटी ने जो गठन किया था, कमिटी जो गठन हुई थी ये कलकत्ता हाईकोर्ट के निगरानी में ही गठित हुई थी, और उन्होंने 2-3 चीज की सिफारिश करी थी। जब उन्होंने वहां पर दौरा किया तो निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार है, अच्छा एक चीज अभी मिस्टर घोष कह रहे थे, जो ये इलेक्शन के टाइम का होता है, राज्य सरकार के पास में प्रशासनिक अधिकार नहीं थे, ये बाद की बात है, ये उसकी बात है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब एनएचआरसी गई हुई थी वहां पर उसके ऊपर में अटैक किसने क्या करवाया था? क्या राज्य सरकार में, क्या राज्य सरकार के पास में प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, या कुछ इस तरह की क्या बातें थी जो छिपाने की कोशिश कर रहे थे? कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है, जो सीबीआई से इसकी जांच होगी तो जांच होने दीजिए। इसमें जांच में अगर जांच हो रही है तो इसमें कहां बात है? रह गई बात राज्य के प्रशासन की, तो अगर राज्य के प्रशासन अगर आपके अधीन हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जो डोर है आपके हाथ में, निश्चित तौर पर आपके पास होनी चाहिए थी, और उसके ऊपर में पूरी कंट्रोल होनी चाहिए थी। एनएचआरसी का रिपोर्ट बिल्कुल दिया हुआ है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा गया है जो कि जहां पर 5 से ज्यादा मामले हुए हैं वहां पर सीएपीएफ, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का भी उन्होंने कहा था जो कि यहां पर डिप्लॉय किया जाए। साथ ही ये भी कहा था जो कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसको राज्य के बाहर में उसकी सुनवाई होनी चाहिए, और राज्य के अंदर में सुनवाई नहीं हो, वहां सीआरपीएफ की भी डिप्लॉयमेंट की बात कही गई थी एनएचआरसी के रिपोर्ट में। जो 50 पेज का रिपोर्ट था उसमें कलकत्ता मैं एनएचआरसी की रिपोर्ट के ऊपर भी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा फिर से। लेकिन शोमित घोष जी, जिस बात का आप हवाला दे रहे थे, अब मैं उसको समझना चाहूंगा शोमित घोष जी आपसे
कि कोर्ट ने सीधे तौर पर ये जो कहा है कि सिविल या फिर पुलिस प्रशासन चुनाव प्रक्रिया के दौरान केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि पुलिस कानून और निजाम को नियंत्रित करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन बंद कर दे। मतलब ये है कहने का सीधे तौर पर कि अगर चुनाव आयोग के अंडर में भी है तो क्या जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की बनती है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, पहले बात तो मैं कह चुका हूँ जी। 5 तारीख को दीदी ने शपथ, 5 तारीख को जी, 5 तारीख के बाद हाँ। एक भी ऐसा घटना नहीं घटे है पश्चिम बंगाल की मिट्टी में, एक भी घटना नहीं घटे जी। जो इंसिडेंट घटे हैं हाँ। वो 5 तारीख की पहले हुआ है और उसमें तृणमूल कांग्रेस का वर्कर भी मर चुके हैं, उनको भी खून किया गया है। मैं अभी शुभेंदु अधिकारी का बाइट देख रहा था, ये गुंडागर्दी का बात कर रहे थे। इसने उनका खुद का असेंबली नंदीग्राम में वहां पर टीएमसी वर्कर्स का खून हुआ है, उसका जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को लेना चाहिए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अगर यहाँ पर कह रहे कि गुंडा राज चल रहा है हाँ। तो आप खुद की नंदीग्राम में क्या हाल मचाया था, शीतलकुची में क्या हुआ था, शीतलकुची में इलेक्शन के समय पे हर जगह पे बीजेपी का जो गुंडे थे वो भी हमारी ऊपर, हमारी वर्कर्स के ऊपर बहुत सारे अत्याचार। सरकार किसकी थी फिर, सरकार किसकी थी? और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं सुमित घोष जी, मैं इतना समझना चाह रहा हूं आपसे, चाहे बीजेपी के वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ है या फिर टीएमसी के ऊपर हुआ है, जिम्मेदारी तो बननी चाहिए ना, जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। एनएचआरसी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी ममता सरकार को दोषी माना गया है। नहीं, पहली बात तो मैं क्लियर कर दिया कि टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार कैसे करेगी, क्योंकि कोई पुलिस जो सीएम, जो हमारी ऑनरेबल सीएम ने जिस कमिश्नर को, जो एसपी को, डीएम को डिप्लॉय किया था, हर एक एसपी कमिश्नर को हटा दिया गया था। ठीक, जब इलेक्शन कमीशन ने इस अब डेटा देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में चाहे वो मेदिनीपुर हो, चाहे वो बीरभूम हो, चाहे वो बांकुड़ा हो, हर डिस्ट्रिक्ट में जो कमिश्नर था, जो एसपी था, डीएम था, डीएम तो छोड़ दीजिए, आईसीबी, ये पर जो आईसी को दिया गया था, वो आईसीबी इलेक्शन कमीशन, लोकल जो पुलिस स्टेशन का आईसी होता है, वो आईसीबी लोकल जो आईसी पहले था उसको डिप्लॉय करके कोई नया आईसी को डिप्लॉय किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उस वक्त तो लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में था ही नहीं, उस वक्त कोई भी काम नहीं कर पाए, पूरे के पूरा एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा था उस वक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपको शायद याद होगा, ममता बनर्जी ने खुद उस समय भी बोला था कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, पूरे के पूरा हमारा डीएम एसपी सबको हटा दिया गया है। बट सुमित घोष जी, आपको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं है, एनएचआरसी के ऊपर भरोसा नहीं, किसके ऊपर फिर आप भरोसा करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, हाँ। हम बिल्कुल नहीं कहा सरकार के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन उस वक्त रूल कर रहा था और उसने जो है हमारे डीएम को और जितने भी अफसरान हैं उनको इधर से उधर कर दिया है। इट मींस तो ये हुआ ना कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में था, जो भी कुछ हुआ है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ है। उस वक्त हर कमिश्नर को, हर एसपी को, हर डीएम को इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया था, हाँ। तो इस जवाब तो अगर सीबीआई इंट्रोगेट करेगा ना, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा, हाँ। तो इन्वेस्टिगेट में ये भी सामने आना चाहिए, हाँ। देखिए बात ये है कि कलकत्ता हाईकोर्ट बट टीएमसी उसका स्वागत तो कर नहीं रही ना, टीएमसी सीबीआई जांच का तो स्वागत कर नहीं रही, वो कह रही है कि ये चीज जो है सही नहीं हो रही है, सीबीआई अगर जांच कर रही है इसकी तो क्या दिक्कत है सीबीआई जांच होने से? बात ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट आ रहा हूं जी, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट इशू। अगर वहां पर सीबीआई आके इन्वेस्टिगेट करता है हर वक्त, तो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर प्लेस जहां पर वो सकते हैं, वहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट भी करेगा, आप समझ लीजिए, अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है? जो आज हाईकोर्ट का बेंच ने कहा है वो क्लियरली कहा है, एक अपील आया है कि पश्चिम बंगाल में ये हुआ है, हाँ। तो हाईकोर्ट ने कहा जो छोटे घटना घटे हैं उस पे चलिए एक सीट बना लेते हैं जहां पर 3 आईपीएस रहेगा और सुप्रीम कोर्ट की एक एक्स जस्टिस रहेगा, ठीक है। और वो बाकी की घटना है, हाँ। उसमें सीबीआई चार्ज कर लीजिए। अगर सीबीआई से क्लियरेंस आ जाता है तो ये जो मामला हुआ है, जो पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जो मामला चल रहा है, ये मामला ही डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। अगर सीबीआई करे, हम भी चाहते हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट इशू और इट इज वेरी क्लियर कि 5 तारीख को दीदी की शपथ लेने के बाद पश्चिम में ऐसा कोई
बड़े राजनीतिक हिंसा का घटना नहीं घटे हैं। ठीक है, आर के मिश्रा जी से इसके ऊपर रिप्लाई ले लेते हैं। ओके सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आर के मिश्रा जी, उनका ये कहना है सीधे तौर पर टीएमसी का कि 5 तारीख से पहले जब तक ममता बनर्जी ने शपथ नहीं ली थी तब तक कुछ जो भी हुआ है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है। हमारा तो 5 तारीख के बाद से हमसे हिसाब हमारा मांग लीजिएगा कि उसके बाद से कोई तशद्दुद या कोई हिंसा हुई हो तो। शाहबाज जी, ऐसा है, मैं कह रहा हूं जिस तरह से मिस्टर घोष डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता ने नंदीग्राम में किया या टीएमसी के कार्यकर्ता के ऊपर में भाजपा कार्यकर्ता ने अटैक किया या टीएमसी ने भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर में अटैक किया, मैं कह रहा हूं इस तरह का जो रक्त चरित्र है ये पश्चिम बंगाल मिस्टर घोष को पता नहीं होगा, इनको बिल्कुल नहीं पता है जो पश्चिम बंगाल का जो पृष्ठभूमि है वो रक्त चरित्र का रहा है, चाहे वो सीपीआईएम के समय का हो, चाहे कांग्रेस के समय का हो, चाहे अभी टीएमसी के समय का हो। जहां तक बात है यहाँ पर डिफेंड करने की बात है, मैं कह रहा हूं किसी ने किसी के ऊपर भी अटैक किया हो, मैं कह रहा हूं न्यायालय का निर्णय है उसका स्वागत होना चाहिए। अगर मान लीजिए टीएमसी कार्यकर्ता ने भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर में आप अटैक करवाया या भाजपा ने टीएमसी के ऊपर में कराया तो सीबीआई उसको जांच करेगी और उसके ऊपर में उसका स्वागत होना चाहिए। आप उसके अगेंस्ट में तो अपील करने की कोशिश करने हैं। यहाँ पर आपका सौगत राय जी कह रहे हैं भाई ये राज्य का जो है अधिकार घट जाएगा। अरे आपके राज्य के अधिकार का घट जाएगा उसकी चिंता है, लेकिन जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसके साथ रेप हुआ, जिसकी हत्या हुई, उसके अधिकार की चिंता आपको नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना है यहाँ पर। मैं आ रहा हूँ सुमित जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपका रिप्लाई लूंगा मैं। जैसे पार्टियों का, कांग्रेस जैसी पार्टियों का जो अपने राज्य की अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन जिसके साथ ये घटना घटी है उसके अधिकार की बात ये नहीं करते, यही सबसे बड़ा दुखद विषय है। शाहबाज जी, ठीक है। सुमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये पीस का बात कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का बात कर रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं ऐसा कोई भी घटना पश्चिम बंगाल में हुआ नहीं। एक सिंगल एग्जांपल देना चाहता हूं, सिंगल एग्जांपल, काल का ये स्टार्ट का एग्जांपल। हमारा जो यूथ विंग का प्रेसिडेंट शायनी घोष वो कालपुर में गए हैं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारे कार्यकर्ता, छोटे से बड़े तक बहुत सारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की इलेक्शन कैंपेनिंग में आए थे। अमित मालव्य से लेकर, तेजेंद्र बग्गा से लेकर, जेपी नड्डा से लेकर, नरेंद्र मोदी जी से लेकर, बहुत सारे बड़े लीडर, बहुत सारे मिनिस्टर पश्चिम बंगाल की इलेक्शन में कैंपेनिंग करने आए थे। एक ऐसे इंसिडेंट दिखा दीजिए जहां पर होटल मालिक को, जो होटल ओनर है, उनको थ्रेट किया गया है अगर तुम बीजेपी का वर्कर को या बीजेपी के कोई कार्यकर्ता यहाँ पर आता है तुम्हारा होटल का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। काल शायनी घोष जो हमारे यूथ विंग का प्रेसिडेंट, वो त्रिपुरा में गए थी, वो त्रिपुरा में कैंपेनिंग कर रही है, उनकी घर का लोड शेडिंग किया गया है, पावर कट कर दिया गया है। ऋतुव्रत बनर्जी आईएनटीयूटी जिस हमारे मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट, वो त्रिपुरा में गई है तो उनको कोई होटल नहीं मिल रहा है। कोई भी होटल मालिक इनकार कर रहे हैं उनको होटल देने के लिए। क्यों? जब उसको पूछा जा रहा है क्यों नहीं दे रहे होटल, कह रहा है कि नहीं हमारा सरकार के ऊपर से प्रेशर है, हम होटल नहीं दे सकते। ये डेमोक्रेसी चल रहा है। और यहाँ पर आके भारतीय जनता पार्टी का लोग पश्चिम बंगाल के डेमोक्रेसी देखता है। हम भी कहते, कहा है ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है एचआरसी, हम भी उनको कहते हैं ठीक है आप पश्चिम बंगाल में आए, आप त्रिपुरा में भी जाइए, वहां पर हमारी कार्यकर्ता सुदीप राहा, देवांशु भट्टाचार्य, जया दत्त के ऊपर क्या चल रहा है। हर दिन टीएमसी का जो भी कार्यकर्ता है उनको जोर जुलूम से उनको उठाकर इसके ऊपर रिप्लाई ले लेते हैं, इस पर रिप्लाई ले लेते हैं। जी आर के मिश्रा जी, ये सवाल उठा रहे हैं कि एनएचआरसी जो कि कह रही है कि वहां पर जुल्म सितम हो रहा है, वो एनएचआरसी त्रिपुरा में क्यों नहीं देखती कि उनके साथ में क्या कुछ हो रहा है। शाहबाज जी, ऐसा है जो कि मिस्टर घोष जिस तरह से बात कर रहे हैं बिल्कुल तथ्यहीन और आधारहीन बातें करते हैं। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से आप कोई भी विषय रखिए, आप बिल्कुल तथ्य के साथ बात रखिए। आपने देखा होगा जो कि जिस तरह से टीएमसी का चरित्र रहा है, ये अभी अभी मानसून सत्र में 6 इनके सांसद सस्पेंड हो गए, इनका तो ये चरित्र है। और ये बात करते हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। जहां तक बात है पश्चिम बंगाल की, उनके पृष्ठभूमि में जाकर के आप देखिए क्योंकि उनका रक्त चरित्र रहा है। और जहां कहीं भी वहां पर अगर कानून व्यवस्था इस तरह से दम तोड़ रहा है, जो मैं आपको कह नहीं सकता शाहबाज जी, दम तोड़ रही है कानून व्यवस्था, लेकिन आज यहां पर आकर के आप अपने टीएमसी के पार्टी को आप जो है डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, ममता बनर्जी को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी हो चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, मेरा यह कहने का मतलब है न्यायालय का जिस तरह से निर्णय आया है वो सीबीआई के ऊपर में, जहां पर बात है
एक एक विषय को जिस तरह से दूध का दूध और पानी का ठीक पानी है, जांच हो जब जाएगा, होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके अंदर किसने किसके ऊपर अटैक किया है ये देखना अहम होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। स्वागत जी जल्दी आएंगे और साथ ही साथ आर के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। तो लगातार हम बात कर रहे हैं बंगाल में जांच की। जी हाँ, जो तशद्दुद हुआ था मगरबी बंगाल के अंदर और कारकुनान के ऊपर हमले किए गए थे, उसको लेकर हमारी चर्चा चल रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुमित घोष जी जुड़े हुए हैं, लीडर है टीएमसी के, और इसके अलावा आर के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर है बीजेपी के। आप दोनों का एक बार फिर से इस्तकबाल है। सुमित घोष जी, मेरा एक सवाल बहुत सीधा और सिंपल सा है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एसआईटी जांच करे या सीबीआई जांच करे, जांच तो होनी चाहिए ना सर, क्योंकि वहां पर रक्त चरित हुआ है, लोगों का खून बहा है और सबने देखा है इस चीज को लेकर। एनएचआरसी की जब जो वहां पर टीम जाती है उसके ऊपर अटैक किया जाता है, तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों की तो जांच होनी चाहिए ना। जब तक जांच नहीं होगी तो दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? देखिए, मैं पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं यहाँ पर सरकार क्या चाहता है, सरकार की तरफ से क्या स्टेप होगा, उस पर बात मैं नहीं कर सकता हूँ। आई एम नॉट द पर्सन आई कैन गिव यू दिस आंसर। सो बट प्रॉब्लम इज, अगर सरकार के लगता है कि हमारा स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, ये स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट इज अ स्टेट्स इशू, अगर स्टेट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये भी संविधान में है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच में जा सकता है। हो सकता है वहां पर जो भी राय मिले, अगर हो सकता है कि सीबीआई भी इंटरोगेट करे, अगर सीबीआई इंटरोगेट भी करेगा तो उससे पता तो चलेगा, चलो कोई बात नहीं, उससे दूध का दूध पानी का पानी भी मिल जाएगा। कि बीजेपी जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जो कोलकाता हाईकोर्ट का जो जस्टिस बिंदास का जो आज का जो वर्डिक आया है, ये वर्डिक ये इसलिए आया है कि बीजेपी की तरफ से कुछ लॉयर, कुछ फैमिली मेंबर्स कहा है कि भाई यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पोस्टपोल वायलेंस हुआ है, तो अदालत ने कहा है ठीक है, अगर इस पे कोई चार्ज होगा, इस पे कोई इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्टपोल वायलेंस हुआ है, इन्वेस्टिगेट ये सरकार को कहा गया है कि इन्वेस्टिगेट कीजिए, सीबीआई को कहा गया है कि इन्वेस्टिगेट कीजिए, इसीलिए सीट और सीबीआई दोनों को ही बताया गया है। आईपीएस ऑफिसर जो पश्चिम बंगाल सरकार की 3 आईपीएस ऑफिसर है, उन 3 आईपीएस ऑफिसर के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का एक्स जस्टिस वो रहेगा उस सीट में, सब मिलकर। और इससे ही तो पता चलता है कि अदालत भी इससे कॉन्फिडेंस नहीं है, अदालत भी ये नहीं मान चुके हैं कि पोस्टपोन वायलेंस हुआ है। बीजेपी बात गया है अदालत में और कह चुके हैं कि पोस्टपोन वायलेंस हुआ है, पोस्टपोन वायलेंस हुआ है, तो उस पे अदालत बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं जी। और हम कह रहे हैं अगर इन्वेस्टिगेट भी होगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि दिस इज अ प्रोपागेंडा क्रिएटेड बाय भारतीय जनता पार्टी, जो त्रिपुरा में डेमोक्रेसी की कंठरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे बीजेपी की प्रवक्ता बैठे हैं जी, उसको एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि टीएमसी का 6 एमपी को सस्पेंड किया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, भारतीय संसद के इतिहास में कभी भी ऐसे, इनफैक्ट नॉट इवन टाइम द इमरजेंसी, कभी भी इस तरीके से विरोधियों का कंठरोध करके इतना बिल पास किया गया है। और बिल पास होने के बाद उस बिल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ है। जो सदन होता है ना, जो संसद होता है, वहां पर लोगों को डिस्कशन के लिए बात होता है, वहां पर डिस्कशन के लिए स्पेस होना चाहिए। यही संसद का नियम है। संसद सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास नंबर है और आप अपनी जोड़ की तरफ से, नंबर की जोड़ से एक से बढ़कर एक बिल पास कर ले, बिल के ऊपर चर्चा होना चाहिए। मिश्रा जी ठीक है, आगे मिश्रा जी जवाब चाहिए इसके ऊपर। मिस्टर घोष जैसे कह रहे हैं, जो कि न्यायालय ने कहा, जो कि हाँ, इनकी बचकानी बातें लग रही है मुझे, ये परिपक्व प्रवक्ता बिल्कुल ही नहीं लग रहे हैं जैसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। न्यायालय ने ये सोचा जो चलो इसकी भी एक जांच कर लेते हैं। ऐसे होता है क्या शाहबाज जी? आप लोग भी मीडिया के आदमी हैं, और न्यायालय इस तरह से निर्णय देता है क्या? तथ्यों के आधार पर होता है सब, तथ्यों के आधार पर होता है। बिल्कुल जी, और परिपक्व बात कर रहे हैं बिल्कुल ये, और इनको मुझे नहीं लगता जो कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे हास्यास्पद लग रहा है इस बात का। देखिए, न्यायालय ने निर्णय लिया है एनएचआरसी के रिपोर्ट के आधार के ऊपर में, और एनएचआरसी का जब रिपोर्ट लेने के लिए गया हुआ तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो जिस तरह से एनएचआरसी की टीम के ऊपर में हमला हुआ, वो भी आप देखें बिल्कुल मीडिया में चल रहा था, और उसके ऊपर में अटैक हुआ था, और उनको रिपोर्ट नहीं लेने दिया जा रहा था। ये वहां का था माहौल था। जब एनएचआरसी की रिपोर्ट गई वहां पे कलकत्ता हाईकोर्ट में,
उसके बाद वहां पर जाकर के उस रिपोर्ट को आधार बनाया गया और निश्चित तौर पर जो निर्णय आया है ये बिना तथ्य की नहीं आया है, बिना तथ्यात्मक आधार के ऊपर में नहीं आया है ये जी। बिल्कुल उसका स्वागत होना चाहिए था, लेकिन अब ये विकल्प ढूंढ रहे हैं। अब देखिए इन्होंने न्यायालय ने निर्णय लिया और जज को ही कह रहे हैं या कोई पिटिशनर को कह रहे हैं जो कि ये बीजेपी का आदमी था। मतलब हद हो गई लोकतंत्र का, इस तरह से मजाक उड़ाना, चाहे टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो, जिस तरह से ये लोग मजाक उड़ाते हैं, ये लोग बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के लिए, जो कि लोकतंत्र के ऐसे भी पार्टियां हैं जो जहां पर जाकर के लोकतंत्र को मजाक उड़ाया जाता है। और जहां तक बात है, इन्होंने कहा 6 सांसदों को सस्पेंड किया गया संसद के ऊपर में, वहां पर जिस तरह से महिला मार्शल के ऊपर में अटैक किया गया। अगर आपको विरोध करना है आप विरोध करिए, वेल में आकर विरोध करिए, लेकिन जिस तरह से वहां पर रिपोर्ट हाथ से लेकर के छीन लेना और उसको फाड़ करके अध्यक्ष के ऊपर में ऐसे उड़ाना, क्या लोकतंत्र का ये गरिमा है? ये क्या ये संसद की गरिमा को बचा करके रखने की बात कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? ये जहां पर बात है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल का हमेशा से ही रक्त चरित्र रहा है और जब भी निर्णय इनके अगेंस्ट में आई है तब इन्होंने उनके ऊपर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है इन्होंने। और यही सबसे बड़ी विडंबना है इस देश का, जो ऐसी पार्टियां आकर के सत्ता में आती है और इनको जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता। शाहबाज जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, और वहां पर दुख होता है जब ये लोग जन समस्याओं की बात नहीं करते हैं और वहां पर ये लोग बचाने के, अपने आप को बचाने की इस तरह से ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ। ये मतलब हम बिल्कुल पाक साफ हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं पाक साफ हो, मेरा ये कहने का मतलब है सीबीआई का जांच होगा तो इनको पता है जो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है शोभित घोष जी। एक भी बीजेपी के प्रवक्ता, एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता की समय नहीं हुआ किसानों से मिलने की। देश की बड़ी समस्या तो किसान की समस्या है। अरे सर, किसान पर कहां पहुंच गए आप? मैं आज अभी जो बात कर रहा हूं, मैं बंगाल के अंदर जांच के आज की बात कर रहा हूं। मैं मुझे मालूम है कि यह भी एक अहम मौजू है, इसके ऊपर भी डिबेट जरूर कराएंगे हम। और उस वक्त आर.के. मिश्रा जी से मैं पूछूंगा कि किसानों से क्यों नहीं बात की जा रही है। तकरीबन 9 महीने से किसान बैठे हुए हैं धरने पर, क्यों उनकी चर्चा नहीं की जा रही है। लेकिन मेरा आज का जो मौजू है, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर आप अपनी बात रखें। सवाल क्या है, बोलिए। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि आपको दिक्कत क्या है कि अगर सीबीआई वहां पर जांच करती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, मैं ये क्लियर कर दिया है। हाँ। इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन जहां पर यहाँ पर बैठ के डेमोक्रेसी का बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े ये थ्रेट है, ये है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका लोकतंत्र इतना ही आपको लगता है लोकतंत्र है, आपकी स्टेट, बीजेपी रूलिंग स्टेट त्रिपुरा में क्या हो रहा है, आज की तारीख में त्रिपुरा में क्या हो रहा है, वो भी हमारा नेबर स्टेट है। वहां पर हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की गाड़ी के ऊपर क्या हुआ है? इज दैट इज डेमोक्रेसी? उसे आप डेमोक्रेसी कहेंगे? वहां पर हमारी जो कार्यकर्ता वहां पर जा रहे हैं, उनको होटल नहीं मिल रहा है। जिसको होटल मिल रहा है, होटल का लाइट ऑफ किया दिया जा रहा है, पावर कट किया जा रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको पानी का लाइन कट दिया जा रहा है रात की देर। यानी आप एनएचआरसी के ऊपर भी आप सवाल उठा रहे हैं। शोभित घोष जी, आप कह रहे हैं कि एनएचआरसी को वहां पर भी जाकर देखना चाहिए कि वहां पर जो है उनका वायलेशन हो रहा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं जी, कि जो गवर्नर है पश्चिम बंगाल की गवर्नर, हाँ, जगदीप धनखड़ जी, वो हर बात में बहुत सारे कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं। पश्चिम बंगाल में पोस्टपोल वायलेंस हुआ, इसके लेकर सबसे बड़ा वोकल हुआ था जगदीप धनखड़ जी ने। त्रिपुरा में हमारा जनरल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी के ऊपर हमला हुआ, तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता को खून किया जा रहा है हर दिन। हमने बार बार त्रिपुरा की राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि एक बार आपसे मिलने की दीजिए, महामहिम से हम बात करना चाहते हैं, एक बार भी टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी जवाब ले लेते हैं, हालांकि ये मौजूद से जुड़ा नहीं है। लेकिन आर.के. मिश्रा जी, सवाल यही है कि अगर सत्ता जिसकी भी होती है वो अपनी सत्ता की हनक दिखाता है, चाहे वो बंगाल हो या फिर त्रिपुरा हो। आपकी सरकार त्रिपुरा के अंदर है, तो त्रिपुरा के अंदर क्या हो रहा है, ये आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है शोभित घोष जी। शाहबाज जी, देखिए ऐसा है, इसी चैनल के ऊपर में हमने पहले भी एक डिबेट किया हुआ था, क्योंकि जहां पर झारखंड का एक कोई केस था, उसी सिलसिले में हम लोग वहां पर कोई पुलिस इंस्पेक्टर जो थे वहां पर गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हाँ। और किस बर्बरता के साथ वहां पर उनको मार दिया गया। हाँ। ये भी हम इसी चैनल के माध्यम से हमने जो है सो वहां पर डिबेट एक किया था। और निश्चित तौर पर यही इनका चरित्र रहा है। जहां तक बात है, देखिए पहले हम लोगों ने वहां पर, देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में क्या है, तो वहां पर
जहां भी जिसकी सरकार रही है वहां पर इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति पहले होती थी, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति अभी भी हो रही है, और उसको लेकर के आपने देखा होगा, चाहे वो कोई भी मसला हो, चाहे आपका दुर्गा विसर्जन का मसला हो, चाहे मुहर्रम का मसला हो, आपने कहीं भी देखा होगा जिस तरह से, चाहे वो हिंदू तुष्टीकरण की बात हो, चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो। देखिए, मैं कह रहा हूं समान नागरिक संहिता है, बिल्कुल सही बात है, देश में सभी नागरिकों का अधिकार समान है। वहां पर हर एक को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर एक को अपने कानूनी तौर पर अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर एक को अपनी समस्या, जो उन्होंने जनप्रतिनिधि को भेजा है, उन्होंने विधानसभा में या संसद में, वहां पर उनकी बातें होनी चाहिए, महंगाई की बातें होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम के ऊपर में बात होनी चाहिए, उसके ऊपर में विश्लेषणात्मक बात होनी चाहिए। नहीं, बट आर के मिश्रा जी, इसी में मेरा काउंटर क्वेश्चन यह है कि जब सारे के सारे जो केसेस है वो सीबीआई को ही ट्रांसफर होते चले जाएंगे, तो एक तरीके से सीबीआई के ऊपर भी तो बहुत लोड पड़ जाएगा। हमको लगता है कि शायद एक स्टेप बाय स्टेप इस चीज को होना चाहिए। भाई, अगर आपकी लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस के बाद में फिर एसआईटी है, एसआईटी के बाद में फिर आप उसको अपर उसमें दाखिल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर सीबीआई को ये चीज फॉरवर्ड की जा रही है तो एक तरीके से सीबीआई के ऊपर भी तो सर लोड पड़ता है ना। निश्चित बात है, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, और मैं इस बात का जवाब देना बिल्कुल सही समझूंगा। देखिए, होता क्या है, जैसे जहां पर बात है राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था जब एक वर्ग तक ही सीमित रह जाती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होने लगती है, भेदभाव होने लगता है, तो वहां पर राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर न्यायालय के अंदर में वो न्यायालय को खुद संज्ञान लेनी पड़ती है। अब देखिए, आप इसी वाले में एनएचआरसी की जो रिपोर्ट आई है उसमें हर तरह की बातों के ऊपर में ध्यान दिया गया है। जहां पर बात है पोस्ट वायलेंस का, उसमें आपने देखा जो कि रेप और जो हत्या के मामले हैं वो सीबीआई को दिए गए, और जो अन्य मामले हैं, चाहे लूटपाट हो, चाहे उस बिंदु को मैं थोड़ा सा और विश्लेषण करके मैं बताना चाहूंगा, जो कि उसको एसआईटी गठन के लिए जो है सो उन्होंने रेफर किया है उस चीज को। और निश्चित तौर पर न्यायालय भी समझती है, जो कि जहां तक बात है सीबीआई के ऊपर में किस तरह से प्रेशर है, और उसके बाद और चीज को तो एसआईटी का भी गठन किया गया है, सीबीआई के ऊपर में भी दे दिया गया है, जो कि आप इस चीज को इन्वेस्टिगेट करिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, वायलेंस कहीं पे भी हो, हमारे जनता के जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनको नजरअंदाज करने की जहां तक बात है वो तब आती है जब राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाती है, वहां पर भेदभाव होना चालू हो जाता है, पार्टी विशेष को अहमियत दी जाती है, और जो विपक्ष के होते हैं उनको अहमियत नहीं दी जाती है। वहां आकर के न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ठीक है, और शायद यही वजह है कि न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और कह दिया है कि सीबीआई की भी जांच होगी और एसआईटी की भी जांच होगी। स्वागत राय, माफ कीजिएगा, शोमित घोष जी, स्वागत राय ये कह रहे हैं कि वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि इससे हमारा हक और हुकूक घट जाएगा अगर सीबीआई यहां पर आकर जांच करेगी। जो आपके एमपी है वो ये कह रहे हैं, स्वागत राय, कि एसआईटी ही इसकी जांच कर लेती तो ज्यादा बेहतर होता, तो सीबीआई को जांच देने के अंदर क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर इन्वेस्टिगेट हो तो निरपेक्ष होना चाहिए। अगर शायद आपको पता है, मिश्रा जी को भी शायद पता है, काल मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है सीबीआई के बारे में, कि सीबीआई को भी एक निरपेक्ष रोल प्ले करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में पहले केस नहीं है जो सीबीआई तदंत कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसके पहले बहुत सारे ऐसे केस हुआ है जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। मैं आपको नाम बोल सकता हूँ। पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल जो चोरी हुआ था शांति निकेतन 2003-2004 में, उस वक्त नोबेल चोरी हुआ था, आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ कि किसने चोरी किया, क्या सोर्स था, कोई पता नहीं चला, देश की जनता को कोई पता नहीं चला। दूसरा केस रिजवानुर रहमान केस, तिल जला में, वो एक केस हुआ था 2007-8 में। आज तक सीबीआई ने वो उस केस को भी हाथ में लिया था, आज तक उस केस का कोई रिजल्ट नहीं आया। ये नंदीग्राम केस 2007 का नंदीग्राम वाला केस, उसमें भी मास किलिंग हुआ था 2017 का 14 मार्च को, एक मास किलिंग किया गया सीपीआईएम की तरफ से। उस मास किलिंग को लेकर एक सीबीआई का इंट्रोगेशन शुरू हुआ था, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, लेकिन आज तक उसका कोई चार्जशीट नहीं। यही मैं समझने की कोशिश करूंगा एक ब्रेक के बाद, जब ब्रेक पे से आएंगे, कि क्या वाकई में सीबीआई के पास इतना लोड हो जाता है कि सालों साल लगातार जो है जांच चलती रहती है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आता। क्योंकि शोमित घोष जी कह रहे हैं कि ऐसे कई सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कि सीबीआई लगातार जांच करती रहती है लेकिन उसका नतीजा कोई निकल कर नहीं आता है। और क्या वाकई में सीबीआई को जिस तरीके से कई मरतबा
कहा भी गया है कि वो एक तरीके से सरकार का तोता है, तो क्या वो सही तरीके से निष्पक्ष जांच कर पाएगी? तो लगातार हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित घोष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सीबीआई तमाम चीज़ों की जांच जरूर करती है, लेकिन उसको लेकर आप जो सवाल उठा रहे थे ब्रेक से पहले, इसका जवाब मैं यहाँ पर आर के मिश्रा जी आपसे लेना चाहूँगा कि क्या वाकई में सीबीआई के ऊपर जो सवाल उठाए जाते हैं, और इससे पहले भी जो माजी में तारीख के अंदर हमने देखा है कि सरकार का तोता कई मरतबा कहा गया है, और जिस केसेस का हवाला सुमित घोष जी कर रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसके बारे में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, तो ऐसे में इसका भी कुछ पता नहीं चल पाएगा कि कब तक आखिर इसका जो है पटाक्षेप हो पाए? जो कि सीबीआई ने इन सब मामलों में अभी तक उसके निर्णय जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैं एक चीज कहना चाहूं, क्या ये संस्था क्या उसके बाद खत्म हो जाएगी क्या? मैं इनसे एक चीज प्रश्न पूछ करना चाहूंगा, जो कि क्या ये संस्था इसको इसलिए आप इस चीज को मान्यता नहीं दे रहे हैं? न्यायालय ने कहा है सीबीआई की जांच होगी, तो क्या इस दो केस के आधार पर आप ये कहेंगे जो सीबीआई हर जगह असफल रही है? ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक बात है सीबीआई के ऊपर में प्रेशर, निश्चित तौर पर मैंने आपको पहले भी कहा है, जो कि जहां पर राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था जब चरमरा जाती है और वहां पर भेदभाव होने लगता है, वहां पर वर्ग विशेष को, पार्टी विशेष को, पार्टी के जो समर्थक हैं उन विशेष को जब ध्यान में रख करके कोई निर्णय आता है, वहां पर जाकर के न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। मद्रास हाई कोर्ट की आपने बात करी है, सीबीआई के ऊपर में उन्होंने ये किया है। देखिए हमारा क्या अधिकार है, शाहबाज जी का अधिकार क्या है, मिस्टर घोष का अधिकार क्या है? अगर कोई ये याद दिलाता है तो इसके ऊपर में ये नहीं है जो कि उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लग गया। ये हमारे अधिकार क्या है, हमारी समस्याएं क्या है, उसको याद दिलाना। न्यायालय ने याद दिलाया, इसको इस तरह से आप नहीं देखें जो कि सीबीआई जैसे संस्था के ऊपर में आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। अगर आपका मन अगर साफ होता तो निश्चित तौर पर जो अभी हाई कोर्ट का निर्णय है उसका आपका स्वागत करते। अरे कोई भी दोषी होगा उसको निश्चित है उसको सामने लाया जाएगा। अब उसकी अपील करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मिस्टर स्वागत राय ने कहा है जो इससे राज्य के प्रशासनिक जो अधिकार हैं वो कम हो जाएंगे। मैं फिर कहना चाहूंगा, बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, आपको अपने राज्य के अधिकार की चिंता है, लेकिन राज्य के में जो जनता है उसके साथ इस तरह की घटनाएं हुई, जिस परिवार के साथ ये घटना हुई, जिसके परिवार के व्यक्ति का हत्या हुआ, जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसके घर को आग लगा दिया गया, जिसके घर को लूटपाट कर लिया गया, आपको उसके अधिकार की चिंता नहीं है? आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? ठीक है, ये लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है सुमित घोष जी, अगर सीबीआई हो या फिर कोई एसआईटी हो, अगर कोई सी भी जांच एजेंसी जांच कर रही है, किसी शख्स को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी के यहाँ पर कत्ल गारत होता है, किसी के साथ कुछ जुल्म ज्यादती होती है, तो इंसाफ मांगने का वो हकदार होता है, और फिर चाहे वो कोई सी भी जांच एजेंसी हो उसको जांच करने नहीं देनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो टीएमसी कह रही है कि उससे हमारे जो हुकूक है, हक है, वो कम हो जाएंगे। मुझे सिर्फ इतना समझना है कि ऐसे हुकूक और हक कैसे कम हो जाएंगे? आपको तो बल्कि ये बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बोलना चाहिए ठीक है आप सीबीआई से जांच कराइए, किसी भी चीफ जस्टिस से जांच कराइएगा, हम क्योंकि अपनी तरफ से बिल्कुल सही है और हमें इसके बात का कोई डर नहीं है। देखिए बात ये डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। हम ये क्लियर कर दिया कि 5 तारीख ने दीदी ने ओथ लिया है, शपथ ली है, और 5 तारीख के बाद पश्चिम बंगाल की मिट्टी में कोई राजनीतिक हिंसा, पोस्टपोल वायलेंस नहीं हुआ। लेकिन बात इस पे है कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सीबीआई इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी, राइट? दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल विंग ऑफ बीजेपी। तो बीजेपी का इतना उत्साहित होना का क्या मतलब, हम तो पता नहीं है कि बीजेपी ऐसा कर रहा है कि बीजेपी और सीबीआई एक, ऐसा तो नहीं है। सीबीआई निरपेक्ष तदंत करेंगे। आज तक, अभी तक मैंने बीजेपी का जो प्रवक्ता है यहाँ पर मिश्रा जी, उसने एक बार भी ये नहीं कहा है कि हाँ सीबीआई निरपेक्ष तदंत करे। उसने कह रहा है कि हाँ सीबीआई कर रहे, मतलब इन लोगों के पास एक क्लियर हो गया कि सीबीआई अगर तदंत कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसका मतलब तो कुछ ऐसे ही होने वाला है कि टीएमसी का अगेंस्ट पे ही रिपोर्ट होगा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मैं आपको डेटा देकर बता सकता हूं कि हर बार बीजेपी का जितने भी सारे कार्यकर्ता, इनको क्लीन चिट दिया गया है सीबीआई ने, और दिस इज अ क्लियर थिंग। 2014 के बाद जितने सारे सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, हर में पॉलिटिकल एजेंडा बना चुका है। सीबीआई को हम चाहते हैं सीबीआई एक निरपेक्ष तदंत संस्था की तरफ से काम करे। हम भी चाहते हैं देश के एक नागरिक होने के नाते, ये हमारा हक है। सीबीआई किसी पार्टी का नहीं है, सीबीआई हर देश की, हर इंसान की, हर लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए है। लेकिन दिस इज सो अनयूजुअल एंड आई एम सो सॉरी टू से दैट
कि सीबीआई हैज बिकम अ पॉलिटिकल वेपन्स ऑफ बीजेपी। ये हो चुका है, हर स्टेट में हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी हुआ है, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है, ये हर स्टेट में हुआ है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, आज तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। जवाब ले लेते हैं इस पर, आर के मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। आर के मिश्रा जी, इस सीबीआई जी, इस सीबीआई के बारे में मैं समझना चाहूंगा कि क्या सीबीआई आपके लिए एक पॉलिटिकल वेपन है कि किसी दूसरी संस्था के लिए या किसी दूसरे राज्य के लिए या फिर दूसरी पार्टी के लिए आप उसको अपना इस्तेमाल करते हैं? सावा जी देखिए, ये मिस्टर घोष अभी कह रहे थे जो कि सीबीआई सरकार की ये है, हम खुश हो रहे हैं। हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि न्यायालय को जब हस्तक्षेप करना पड़ता है और न्यायालय जब निर्णय देता है तो न्यायालय के हर एक मुद्दे के ऊपर में हम खुश होते हैं। जो कम से कम एक संवैधानिक एक जो संस्था है, ये जो न्यायालय है, निश्चित है किसी को इसके ऊपर में भरोसा तो होनी चाहिए। और भाजपा ऐसी पार्टी है जिसको न्यायालय के ऊपर में भी भरोसा है, संसद के ऊपर में भी भरोसा है, आईपीसी के अंदर में भी भरोसा है, इंडियन पैनल कोड के जितने भी रूल और रेगुलेशन है उनको सब के ऊपर में भरोसा है, राष्ट्रपति के ऊपर में भरोसा है, प्रधानमंत्री के ऊपर में भरोसा है। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनको किसी के ऊपर में भरोसा नहीं है। आप एक ही उदाहरण नहीं देखिए, जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज उसने बोला है जो सीबीआई जांच करेगी रेप और हत्या का, इसके ऊपर में ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नहीं, मैंने जब भी देखा है, हमारा जब से ज्ञान है, हमने यही देखा है कि जब विपक्षी जो अभी वर्तमान के जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके फेवर में जब भी न्यायालय हो चाहे और संवैधानिक संस्था हो, उन्होंने उसके अगेंस्ट में जब भी कोई निर्णय दिया है तो उसके ऊपर में ये प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। हम उस सब संस्था के हम बिल्कुल वो मान्य है हमारे लिए, हम उसको शिरोधार्य करते हैं, आत्मसात करते हैं। जो इस तरह के निर्णय संवैधानिक संस्था की ओर से जब आती है तो हम कभी भी ईडी हो या सीबीआई हो, चाहे किसी को भी, चाहे न्यायालय का निर्णय हो, हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। हम खुश इसलिए हो रहे हैं, खुश इसलिए नहीं हो रहे हैं जो कि आपने कहा जो कि ये भाजपा की पार्टी है और उन्होंने कभी भी ये एक बार भी नहीं कहा है जो कि वहां पर जो निर्णय है वो सीबीआई को बिल्कुल निरपेक्ष रूप से उनको जांच करनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं सीबीआई हमेशा से ही निरपेक्ष जांच करती आई है और इस बार भी करेगी। आपको तो स्वागत करना चाहिए, आपको तो स्वागत करनी चाहिए, जो कि निश्चित तौर पर जो आपकी सरकार, सावा जी एक 10 सेकंड, मैं कह रहा हूं आपके सरकार के ऊपर में जो भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, सीबीआई जांच से बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपको स्वागत करनी चाहिए उस चीज का, न कि जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आपको अपील करनी चाहिए। जब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात करते हैं तो आपके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगता है, आपके मनसा के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगता है, तब ये लगता है जो कि हाँ दाल में कुछ काला है। जी साहब जी, ठीक है। सुमित घोष जी, इसका ये खास तौर पर आर के मिश्रा जी कह रहे हैं कि इसको तो आपका इस्तकबाल करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि वाकई में वेलकम टू सीबीआई, जो इंक्वायरी जितनी भी हो रही है उसके लिए आपको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो ये होगा कि आपके ऊपर जो एक दाग लग रहा है, एक तो वो धुल जाएगा और दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर खामियां हुई हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप में सही है तो आपको इस बात से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं कि सीबीआई जांच कर रही है या फिर न्यायालय की तरफ से किसी ऐसी संस्था से जांच कराई जा रही है जो कि अलग है सरकार से। अरे यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीआई इज ए इंडिपेंडेंट एजेंसी। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा, ये कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है। स्टेट की तरफ से सीबीआई की ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये जो भी हुआ है, जो ऑल इनफैक्ट जो वर्डिक्ट आया है, इस वर्डिक्ट को चैलेंज करके स्टेट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें वेलकम करना नहीं वेलकम करने की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम ये सोच के इतना वंडर हो जाता हूँ, इतना विस्मित हो रहा हूँ कि मिश्रा जी का या बीजेपी के जो प्रवक्ता है, बीजेपी का वर्कर, इन लोगों का इतना उत्साहित होने का क्या जरूरत है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का बात है। सीबीआई से इंडिपेंडेंट एजेंसी, वो आएंगे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर टीएमसी का कोई कार्यकर्ता हो या स्टेट पुलिस का कोई कार्यकर्ता हो जो इसमें इन्वॉल्व है, उसको कुछ होगा, या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हो जो ये पोस्टल वायलेंस में इन्वॉल्व है, उसका कुछ उनके अगेंस्ट पे चार्जशीट दिया जाएगा। बीजेपी को पहले से ही इतना होने का कारण क्या है, यही पूछना चाहता हूं मैं। मेरे तो ठीक है, ये जवाब ले लेते हैं आर के मिश्रा जी। वाई आर यू सो और एक्साइटेड? अगर सीबीआई जांच कर रही है तो इसमें एक्साइटेड होने की बात क्या है? वो ये पूछ रहा है कि इसका मतलब दाल में कुछ काला है, आपकी कहीं मिली भगत है, वो तो सीधे तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं। सावा जी, मैं बिल्कुल प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं खुश इसलिए हो रहा हूं क्योंकि अभी भी
जिस तरह से राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की जहां तक ये बात करते थे, टीएमसी जहां बात करती थी, वहां पर जब न्यायालय इस तरह का निर्णय दिया, पहले तो वो पहले से ही कह रहे हैं जो कि मैं अपने राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था से इसकी करवा रहा हूं या जांच करवा रही हूं और निश्चित तौर पर इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से वहां पर से रिपोर्ट आई, एनएचआरसी का रिपोर्ट जब आया, उसको आधार जब बनाया गया और न्यायालय को खुद ही कहना पड़ा, आपने भी इस तरह की जो बातें हैं, आप लोग मीडिया के कर्मी हैं, आप लोगों को पता होता है जो कि जहां पर न्यायालय का जब निर्णय कोई आता है तो वहां पर निश्चित तौर पर जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगता है। हाँ जी। उसको न्यायालय को भी विश्वास नहीं होता है क्योंकि हाँ राज्य में सचमुच में निष्पक्ष रूप से कोई जांच होगी। इसीलिए खुश हो रहे हैं जो पहले जो ये दावे कर रहे थे, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, पहले जो ये दावे कर रहे थे राज्य में सब कुछ सही चल रहा है, राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सब सही चल रहा है, वहां पर न्यायालय अब ये कह रहा है नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। और हम लोग भी जो कह रहे थे जो राज्य में बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई है, वहां पर निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, वही चीज आपको एनएचआरसी ने भी कहा है और न्यायालय ने उसके ऊपर में निर्णय दिया है, इसीलिए खुश हो रहे हैं। ठीक है जी साहब। शोभित घोष जी, मुझे एक चीज समझाइएगा कि ये तो सवाल सीधे तौर पर राज्य सरकार पर भी उठता है कि अगर न्यायालय को ये कहना पड़ता है कि ये जो जांच है वो सीबीआई करेगी, खास तौर पर जब आपके पास इस वक्त आप पावर में हैं, आपको नहीं लगता कि ये दखल देना पड़ा है खुद यहाँ पर कोर्ट को कि भाई ये जो जांच है इसमें जांच एसआईटी तो करेगी लेकिन सीबीआई भी करेगी, तो एक तरीके से तो क्वेश्चन है कि आपकी जांच से मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं आपकी सवाल की जवाब बिल्कुल दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं मिश्रा जी का सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ। जी मिश्रा जी ऐसे कह रहे हैं कि हमारी न्यायालय के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कहीं पर भी कोई किसी पर भी मीडिया में ऑन कैमरा में कहीं पर कहा है कि हमें ये वर्डिक्ट पे भरोसा नहीं है, नहीं कहा है। हम बीजेपी के खिलाफ में बात कर रहे हैं और आवाज बीजेपी के अगेंस्ट पे हम आवाज बुलंद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि देश की संसद उनकी खुद का संपत्ति हो गया, देश की राज्यसभा लोकसभा ये तो इन लोगों को लगता है कि सीबीआई न्यायालय सब कुछ इनका संपत्ति हो गया। नहीं, हमने कभी भी ना तो संसद की विरोध किया, ना तो हम अदालत की विरोध किया, ना तो हम कभी भी सीबीआई का विरोध किया। नहीं, हम बीजेपी के विरोध कर रहे हैं। अभी भी मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि आप तो न्यायालय के विरोध है, आप तो न्यायालय के खिलाफ। ठीक है, ओके मिश्रा जी पहले क्लियर करिए कि मैंने कब या हमारी पार्टी की कोई भी नेता कब न्यायालय के विरोध में एक भी बात कहा है। हम बीजेपी के खिलाफ। वक्त की बेहद कमी है मिश्रा जी, जल्द जल्द आपसे एक लास्ट इसके ऊपर रिएक्शन चाहूंगा मैं। जी देखिए सावा जी, ऐसा क्या है, उन्होंने हमने कम कहा मीडिया में, तो अभी भी आप उसका स्वागत तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्रश्न चिन्ह तो अभी है, अभी अब आ रहा है आपके ऊपर जी, जो कि अभी अगर आपने कहा जो कि हाँ हमने मीडिया में कहीं कुछ नहीं कहा जो कि हम इसके विरोध में हैं, लेकिन आपने स्वागत भी तो नहीं किया। अगर स्वागत करते तो आपके ऊपर में इस तरह का हम प्रश्न नहीं करते, इसीलिए आपको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, इसका इस्तकबाल, इस फैसले का स्वागत करना चाहिए था, इस्तकबाल करना चाहिए था, और शायद यही वजह है कि इसको लेकर जो है बीजेपी उत्साहित भी है, और खास तौर पर इसलिए भी कि आप कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्त की कमी है। शोभित घोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ आर के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बंगाल में जांच की आंच तो अब हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि जब सीबीआई जांच करके आएगी तो उसके तथ्य कौन कौन से जुटाए जाएंगे और एसआईटी की जांच में क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखते रहिए जी सलाम।